आज हम इस क्लास में कंटूर लाइन के बारे में देखेंगे और इसका डिटेल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटूर लाइन। व्हाट इज कंटूर लाइन? तो इसमें ये कंटूर लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइन है ऑन ग्राउंड। कंटूर लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइन है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से डिफिनेशन कर सकते हैं कि कंटूर लाइन इज an imaginary line which connected with same RL of ग्राउंड। तो इस तरह से सेम आर एल ऑफ ग्राउंड से ये कनेक्टेड होता है। अब हम ग्राउंड में देखते हैं कि मान लिया जाए कि ये सरफेस पर कुछ पॉइंट्स हमको मिला है, इस तरह से मिला हुआ है और इसका आर एल जो है मेरा 50 मीटर्स, इसका भी 50 मीटर्स, इसका भी 50 मीटर्स और ये भी है 50 मीटर्स, ये भी है 50 मीटर्स और इसका भी है 50 मीटर्स, यानी कि ऑल दीज आर आरएल्स। तो इस तरह से यदि ग्राउंड पर मिला है तो इस तरह से यदि इस पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये मेरा जो है एक कंटूर लाइन प्राप्त होता है। कंटूर लाइन मेरा प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से ये इमेजिनरी ग्राउंड में ये होता नहीं। इमेजिनरी लाइन जो होता है हम लोग केवल नक्शा में दिखा सकते हैं और इसको यानी कि मैप या प्लान में दिखा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ग्राउंड में नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम लोग इमेजिनरी लाइन कहते हैं। तो इस तरह से कंटूर लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कंटूर लाइन क्या करता है कि जैसे प्लान में, प्लान एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। अब यहाँ पर आ जाइएगा प्लान, तो प्लान जो है, प्लान इज ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है जिसमें हम लोग केवल हॉरिजॉन्टल पोजीशन को देख सकते हैं। तो ऑन दिस प्लान नेसेसरी, ये जरूरी होता है, नेसेसरी टू रिप्रेजेंट कंटूर लाइन, कंटूर लाइन्स, कंटूर लाइन से दिखाना जरूरी होता है। एक लाइन से भी पता नहीं चलेगा, बहुत सारा लाइन को हम लोग दिखाते हैं। रिप्रेजेंट कंटूर लाइन, द कंटूर लाइन्स represent the vertical position of ground। ये हमारा वर्टिकल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक यदि ये प्लान का ग्रिड है इस तरह से और इस तरह से ये प्लान बना हुआ है, मेरा ग्रिड का वैल्यू रहता है उसका, ये मेरा प्लान है ना। और ये प्लान का सिंबल होता है जिसमें ये जो है ये नॉर्थ लाइन है और इस तरह से ये ईस्ट और वेस्ट है। तो इसमें जो है मेरा ग्रिड है, हर ग्रिड का वैल्यू रहता है अपना। नॉर्थिंग वैल्यू है, ईस्टिंग वैल्यू है, ये मेरा ईस्टिंग चलता है और इधर मेरा नॉर्थिंग चलता है। तो नॉर्थिंग ईस्टिंग जो है हमारा कोऑर्डिनेट देगा,
कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन को दर्शाता है, लेकिन ये ग्राउंड कितना अप और डाउन है इससे हमको पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए इसका वर्टिकल पोजीशन को देखने के लिए इसमें हम लोग कंटूर लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और कंटूर लाइंस को रिप्रेजेंट करने से ये प्लान में हमारा वर्टिकल पोजीशन भी इसका दिखने लगता है। तो इस तरह से यदि हम कंटूर्स लाइन को, जैसे मान लीजिए इसका इंटरवल हम लोग अभी CMR में 10 मीटर तक प्रोवाइड किया, पहले 3 से 5 मीटर था। अभी मान लीजिए कि ये 50 है, ये मान लीजिए 45 है, और इस तरह से इसका RL जो है 40 मीटर है। तो इस तरह से ये ग्राउंड जो है लगातार अप में गया है, और यदि RL रिड्यूस करेगा तो ये डाउन में जाएगा। इस पोजीशन को हम लोग कंटूर्स लाइन के माध्यम से देख सकते हैं कि ग्राउंड ये किस तरह से अप और डाउन हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये किस प्रकार ये अप और डाउन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हो गया कि व्हेन डिफरेंट कंटूर्स लाइन, यहाँ पर हो गया कि व्हेन डिफरेंट कंटूर्स लाइन represent on plan known as कंटूरिंग। अब ये हम कंटूरिंग, यहाँ पर इसको हम कंटूरिंग कहेंगे। अब कंटूरिंग हम लोग यहाँ इस प्रकार देख सकते हैं, है ना। ये कंटूरिंग जो है इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। तो कंटूरिंग को हम किस प्रकार देखेंगे, इसको देखिए कि जस्ट लाइक इसको 2 पार्ट हम कर देते हैं, 2 पार्ट कर देते हैं, है ना। और ये भी RL है, इसलिए इसको हम लोग डेटम से दिखाते हैं। इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से मान लीजिए 3 कंटूर लाइन हम दिखाए, इधर भी हम 3 कंटूर लाइन दिखा रहे हैं। तीन कंटूर लाइन दिखा रहे हैं, 3 कंटूर लाइन दिखा रहे हैं। तो देखिए इसका हम RL जो है ये दे रहे हैं 50 मीटर RL इसका है फर्स्ट कंटूर का। ये मान लीजिए 45 है जो अभी दिखा है, और ये मान लीजिए 40 मीटर। जस्ट लाइक इसको रिवर्स कर देते हैं, ये हो गया 40, ये हो गया 45, और ये हो गया मेरा 50 मीटर का कंटूर। अब यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं, अप जाने से मेरा हाइट बढ़ता है, डाउन जाने से मेरा हाइट घटता है। इस तरह से हमारा इस तरह से, तो हमारा इसका RL मान लीजिए हम 40 लिए, 45 लिए, 50 लिए, 55 लिए। जस्ट अप जाने से RL जो है इंक्रीज करता है। इसका भी लिए 40, ये है 45, ये 50, और ये मेरा 55। इस तरह से RL। अब यहाँ देखिए ये किससे किससे कनेक्ट हो रहा है। तो ये RL जो है ये 50 RL को मेंटेन करता है, ये मेरा 45 RL को मेंटेन करता है, और ये मेरा 40 RL को मेंटेन करता है। इस तरह से
यहाँ हम जो है ग्राउंड के पोजीशन को इस तरह से देख सकते हैं। ये ग्राउंड मेरा बना, ये ग्राउंड जो हो गया एलिवेटेड ग्राउंड हो गया, ये एलिवेटेड ग्राउंड। और ये जो है यदि ये RL किसको मेंटेन कर रहा है, 40 को, ये मेंटेन कर रहा है 45 को, ये कर रहा है 50 को। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये ग्राउंड जो है डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। तो इस तरह से है कि कंटूर लाइन जब हमारा नक्शा में होता है तो हमारा कंटूर लाइन जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन के साथ साथ मैप का वर्टिकल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कंटूर लाइन आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ माइन प्लान और प्लान, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सो कंटूर lines are essential part of माइन प्लान और मैप। यदि ये है तो हमारा सब कुछ दिखता है और नहीं है तो नहीं दिखेगा आपका। इसलिए कंटूर लाइन प्लान या मैप में हमको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक कंटूर से ही देखेंगे। और इस तरह यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हम अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को रिप्रेजेंट कर सकें। थैंक यू। ओके।